हेलो एवरीवन। आज है 6 जनवरी 2022। 6 जनवरी 2022 से बनने वाले सारे करंट अफेयर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कन्नर, ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। विनोद कन्नर ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाल लिया है। पहले कौन थे? पहले थे लेस्ली थंग। ओके, विस्तारा एयरलाइंस के बारे में जान लेते हैं। विस्तारा एयरलाइंस टाटा सिंगापुर का संयुक्त उद्यम है और यह भारतीय घरेलू एयरलाइंस है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष इसका भट्ट है, भास्कर भट्ट है और CEO विनोद कन्नन है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप 5 CEO के बारे में। किस भारतीय मूल की महिला को फ्रांस की लग्जरी कंपनी सैनाल की ग्लोबल CEO बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लीना नायर। आयुष्मान भारत के CEO कौन है? RS शर्मा। बावेरियन मोटर वर्कर्स कंपनी के CEO कौन है? हेराल्ड एलिसन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बजाज ऑटो के CEO कौन है? राजीव बजाज। कोका कोला कंपनी के CEO कौन है? जेम्स क्विंसी। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर जल्द ही जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, जब से 370 यहाँ से हटाया गया अनुच्छेद, तब से ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीर जम्मू है, शीतकालीन राजधानी। श्रीनगर है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। जम्मू और कश्मीर का नया यूटी पक्षी कौन है? कलिंग फिसेंट। जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील कौन कौन से हैं? डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अंतनाग झील, बुल्लर झील, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, कौसर नाग झील, मोरीरी झील लद्दाख में, गंगावल झील और मानचंबल झील। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में। भांड जश्न, डमहल, कूद, बच्चा नगमा, रूफ हाजिफा, बुंगी नचून। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे की बात कर ले तो पुरचिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बुल्लर झील। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो भाई, फिर से आ रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। भारत के नए इस्पात सचिव, जो कि कल भी आपको बताया गया था, कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय कुमार सिंह। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तौर की बात कर लेते हैं। ये किनकी जगह लिए? PK त्रिपाठी। पहले कौन थे? PK त्रिपाठी। अब टॉप 5 नियुक्ति की बात कर लेते हैं। वित्त आयोग विकास परिषद FIDC के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश गांधी। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? विक्रम मिश्री। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD कौन बनी है? अलका नागिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं? निर्लेप सिंह राय। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किस कंपनी ने $12.5 करोड़ से अलीस कम इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी खरीदी है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर टेक महिंद्रा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी टेक महिंद्रा ने $12.5 करोड़ में अलीसा इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी की अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टेक महिंद्रा से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। टेक महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय पुणे में है। अध्यक्ष आनंद महिंद्रा हैं इसके और CEO CP गुरनामी है।
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 86वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेशन मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। जीएसटी की बात आई है तो जीएसटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी में वस्तु और सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी दरें की बात करें तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य कौन सा है देश का? असम। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिलिंग को शामिल किया गया? अनुच्छेद 279 के ए में। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी की संविधान में जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2016 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, पेपरलेस अदालत बन गया है कौन सा? केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देश की पहली के कुछ बारे में। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फीस वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आई थिंक ये तीसरा बार बताया जा रहा है, असम। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पवन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। दाल चीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? राजस्थान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग के खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि कुमारी। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। महिला वर्ग के फाइनल में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड की रश्मि कुमारी ने LIC की एस अप्रूवा को हराकर ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता। कैमा संस्करण था? 26वां। पुरुष वर्ग के कौन? के श्रीनिवासन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। फ्लूरोना जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? बलदेव प्रकाश को, ऑप्शन नंबर बी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुआ था और मुख्यालय श्रीनगर में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौशल रोजगार निगम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना है। किसके बारे में, कौन सी स्टेट के बारे में बात हो रही है? तो हरियाणा के बारे में। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूडान। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में बिस्तरा एयरलाइंस के CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका ऊपर भी बताया गया है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं युक्त राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश। सबको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सावरा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ?
हिमाचल प्रदेश में। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रेट हिमालयन पीन वैली काजीरंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना लॉन्च हुई हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में रिचर्ड लीकी का निधन हुआ, वे कौन थे? वे थे वैज्ञानिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। जस्टिस आयासा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। कौन? जस्टिस आयासा मलिक। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूएन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। किसे? अयाज गूगल को। पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट ग्रेनार जौहर बने। परमाणु क्षमता सम्मान गजनबी मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया किसने? पाकिस्तान ने। नजीम शाह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लगाया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में कहाँ कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित की गई? ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मांधना। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। कौन सा राज्य? ओडिशा। ओडिशा की सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। कहाँ? कटक में। कौन सा पुल? टी सेतु। अर्थन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर स्वर्ण बिंदु में बिंदुसागर पहल ओडिशा में। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण किया गया ओडिशा में। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई ओडिशा में। डिंग फार्म टैप योजना की शुरुआत हुई कहाँ? ओडिशा में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजकीय पशु सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में। ओडिशा के राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहल युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। कौन सा राज्य का? ओडिशा राज्य का। अखिल भारतीय राज्य भाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी उड़ीसा में आयोजित की गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर, भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन चिड़ियाघर कहाँ है? ओडिशा में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश में बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया गया? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है।